के साथ यहां पर देखिए होली अभी मार्च में है, लेकिन बीजेपी के लिए होली अभी से शुरू हो गई है। तभी देखिए कि गुलाल उड़ाकर नाचते हुए ढोल की थाप पर जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रेमी, बीजेपी को जो जनता प्यार करती है, जिन्होंने जिताया है, वो जश्न मनाती है। और इस बीच बड़ी खबर, परवेश वर्मा ने पीएम मोदी को जीत का श्रेय दिया है और जीत की तरफ बीजेपी में अगला सवाल अब तेजी से हो गया है, क्योंकि बीजेपी की जीत के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। परवेश वर्मा ने अमित शाह से मुलाकात भी की है, क्योंकि अमित शाह ने खुद कहा था कि आप बस नई दिल्ली से परवेश वर्मा को जिता दीजिए, हम तो सरकार बना लेंगे। आगे के रुझान में पहले जब रुझान आ रहे थे तो उसमें परवेश वर्मा आगे नजर आए थे, अरविंद केजरीवाल पीछे, लेकिन फिर से यू टर्न मारा गया और फिर से अरविंद केजरीवाल आगे थे और परवेश वर्मा पीछे चले गए थे और फिर से यू टर्न मारा बीजेपी देशी जनता ने, दिल्ली की जनता ने, और परवेश वर्मा को जिताया। इस बीच जब अरविंद केजरीवाल हार गए तो परवेश वर्मा की जीत सुनिश्चित हो गई और सीधे वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए चले गए। अब ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसका खाता नहीं इस बार भी खुल पाया, या फिर बीजेपी हो, कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, किसका होगा राज तिलक, कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी, ये फेस अभी क्लैरिफाई नहीं था। और इस वजह से लेकिन जो स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे थे परवेश वर्मा के फेवर में, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह के हो, चाहे वो बीजेपी के बड़े स्पोक पर्सन्स की आप बात करें, चाहे मंत्रियों की बात करें, आज लगातार हमारे साथ पैनल भी मौजूद था। पैनल में भी बीजेपी के स्पोक पर्सन्स ने कहा कि परवेश वर्मा की जो राजनीति है, जो उनके पीछे का इतिहास रहा है, जो हेरिटेज लेकर वो सामने चल रहे थे, जिस तरह का व्यक्तित्व उनका नजर आ रहा है, इस बार जीत के बाद जिस तरह से परचम इस बार लहराया परवेश वर्मा ने और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो अब एक तरह से जो सस्पेंशन था कि बीजेपी क्या परवेश वर्मा को एज अ सीएम दिल्ली का प्रोजेक्ट करती है या फिर नहीं करती है, वो सस्पेंशन से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। लेकिन यहां पे लेकिन इसलिए मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। क्योंकि तब कौन होगा अब मुख्यमंत्री, आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये सभी सुपड़ा साफ होना ही मैं कह रहा हूँ दिशाहीन कांग्रेस है। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि हमें विपक्षी भूमिका किस तरह से निभानी चाहिए, वो दिशाहीन हो गई है और उसका परिणाम है आज दिल्ली में 0-0 आया उनके। परवेश वर्मा को ही सुन रहे थे, जहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को पीछे करके, उनको हरा के और अमित शाह से मुलाकात के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपनी जीत का श्रेय दिया है। लेकिन मैं बार बार यही कह रही थी, लेकिन इसलिए कि अब परवेश वर्मा ही इस बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की गद्दी संभालने जा रहे, क्योंकि बीजेपी ऐसी है, क्योंकि चौंकाने वाले वो हमेशा ऐलान करती है। आप राजस्थान में देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो नायब सिंह सैनी पर हमने कहा कि इस बार हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे, तो उस पर बीजेपी ने हम लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर खरे उतरे, वही नाम रखा। लेकिन इस बार क्या सस्पेंशन, बीजेपी क्योंकि अपने सस्पेंशन से ये पर्दा उठाती है कि क्या परवेश वर्मा को ही दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए एज अ सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा, या बीजेपी जो अपने मैनेजमेंट, अपने चौंकाने वाले के नाम से फेमस है, क्या इस बार परवेश वर्मा के अलावा किसी और का नाम भी बीजेपी के द्वारा दिल्ली की गद्दी के लिए चुना जाता है। पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। राखी राठौर बीजेपी प्रवक्ता जयपुर स्टूडियो, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस प्रवक्ता जयपुर स्टूडियो से, निरंजन पोद्दार एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और अमित दाधीच प्रवक्ता आप पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रिएक्शन तो राखी जी से लेना बनता है, क्योंकि 27 साल के बाद से कमल खिल गया है
और परवेश वर्मा जीतने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि जीतने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर क्या परवेश वर्मा इस बार गद्दी संभालने वाले हैं? राखी जी, पहली बात तो बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये जीत जो है वो एक कार्यकर्ता की मेहनत, जिस तरह से हमारा नेतृत्व इतना स्ट्रांग है, जिन्होंने लगातार काम किया, लोगों के बीच में जाकर के उनको ये विश्वास दिलाया कि अगर दिल्ली का कोई आगे भविष्य सही कर सकता है, सुधार कर सकता है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनको ठीक कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ऐसा हुआ है कि जैसे हम राजस्थान में भी देखें कि एक आम कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री पद पर जाकर जनता की सेवा करने का मौका मिलता है, उसी तरह से दिल्ली में भी मुझे लगता है कि वहां पर जो हमारे जो नेतृत्व होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति जो है वहां मुख्यमंत्री होगा। पर निश्चित तौर पे एक कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के साथ जो वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उन सबको पूरा करने के लिए काम करेगा। और कितना अच्छा है, देखिए आप लगातार, अगर ये साफ दिखाता है कि आप झूठ जब लगातार बोले जाते हैं, आप हर चीज में एक एक्सक्यूजेस बताते हैं कि एलजी ने हमें काम नहीं करने दिया, हमने ये नहीं किया, नित नई चीजें केजरीवाल जी के पास में आती थी, लेकिन ये चीजें दिल्ली ने छोड़ दी। उनको चाहिए डबल इंजन की सरकार, उन्हें चाहिए काम। और देखिए वैसे भी तो लोगों ने केजरीवाल जी की बात को माना ही है। उन्होंने कहा था अगर 2025 तक यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत दीजिएगा। जनता ने वोट नहीं दिया, ना उनको दिया ना उनकी पार्टी को दिया। तो जो उन्होंने कहा वो जनता ने मान ली उनकी बात। जब काम नहीं करोगे तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। जिस भ्रष्टाचार के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर ये लोग आए थे, वो सब में इन्होंने गड़बड़ की। जिस शिक्षा मॉडल की बात अभी हो रही थी, वो शिक्षा मॉडल वाले मनीष सिसोदिया जी अपना जंगपुरा वाली सीट हार गए हैं। यानी साफ दिखाता है कि कोई मॉडल नहीं था, ये सिर्फ हवाई बात थी, सिर्फ विज्ञापन करके काम नहीं चलता। वो ऊपरी बादल थे, वो हट गए और अब जनता ने हमें मैंडेट दिया है और निश्चित तौर पे यमुना भी साफ होगी। जिस प्रदूषण से प्रॉब्लम ग्रसित है हमारी दिल्ली, उसको भी सुधार होगा। और जो दिल्ली वासियों के लिए एक स्वर्णिम दिन आने थे, उनकी शुरुआत आज से हो गई है। तो अभी 5 साल है, आप जीत कर आएंगे तो देखेंगे यमुना कितनी साफ होती है, पराली से कितनी मुक्ति पाती है दिल्ली की जनता। लेकिन अमित जी, एक छोटा सा रिएक्शन इसलिए क्योंकि कहां चूक हो गई आम आदमी पार्टी से? क्या आपकी नीतियां ही बड़ी चुनौतियां बनकर आपके सामने आ गई अमित जी? नहीं, ये एक्चुअली ये जो है नैरेटिव सेट किया गया था। हमारी कोई कमी नहीं थी। हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी कार्य किए गए जनता के लिए बहुत अच्छे बेहतरीन किए गए। अब हमें इस चीज का दुख है कि आने वाले टाइम में जो जनता का जो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो काम हो रहा था, वो अब वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। जिस तरह से बिजली पानी के बिलों में उनको राहत मिल रही थी जनता को, वो मिलना नहीं। इसमें तो बीजेपी ने कहा कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं वो नहीं बंद करेंगे, वो तो कंटिन्यू रखेंगे। तो इसमें आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ, ये इनका कोई भरोसा नहीं कर बंद करते। ये जुमलेबाजी करके तो सरकार बनाते हैं कई जगह। ये बहुत क्वेश्चनेबल है कि आप कह रहे हैं भरोसा नहीं, जो दिल्ली की जनता जो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाई, आप उल्टा को ट्रांसफर कर रहे हैं कि उनका कोई भरोसा नहीं है। नहीं, जनता ने तो वोट दिया है, ऐसा नहीं है जनता ने वोट नहीं दिया। ये इन्होंने ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ करके अपनी सरकार बना ली, ठीक है। लेकिन जनता के साथ में ये धोखा तब पहले भी किया, अभी भी किए, आगे भी करेंगे। हमेशा इनका काम यही रहा, जुमलेबाजी करते रहे। 10 लाख रुपए हर खाते, 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे, हर व्यक्ति को देंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम जो काला धन लाएंगे। इस तरह की जुमलेबाजी कर करके भी जो ये अपने सरकारें बनाते रहे, आज तक इन्होंने कोई जुमलेबाजी पूरे किए, अपने वादे पूरे किए। तो आगे भी ये जितने भी वादे किए हैं, वादे कर रहे हैं, वो कुछ भी पूरे नहीं होने वाले। कुछ वादे मैं भी गिना दूं। 2100 रुपए देने के अब आपने वादा किया था, वो धरातल पर उतरा नहीं। दूसरा, आपने साफ पानी पीने के लिए 24 घंटे वादा किया था। हमने गर्मी के मौसम में देखा दिल्ली की जनता त्राहिमाम करने लगी। एक अगर सेक्टर में टैंकर पहुंच जाता था तो लाइन लग जाती थी, एक के ऊपर एक चढ़कर करते थे। और सबसे बड़ी बात तो इतनी बार ऐसे स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल ने दिया कि आप पार्टी के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वही उनके ऊपर भरोसा नहीं जता पाए, उन्हीं को माफी मांगनी पड़ी बार बार अरविंद केजरीवाल को। तो आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें थी जिस वजह से चूक गए इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल मात्र इन्होंने एजेंडे खड़े किए, नैरेटिव शेड किए, प्रोपेगेंडा किया। इन्होंने जो है ईमानदार लोगों को जेलों के अंदर डाल करके उनकी एक छवि खराब करने का काम किया। इन्होंने एक जो है मुख्यमंत्री का आवास जो बनाया, हाँ। सरकारी संपत्ति का जो एक उसका आवास वो बनाया, सरकारी संपत्ति पे उसका कंस्ट्रक्शन कराया, तो उसको ये जो है अपना शीश महल बताते हैं।
शीश महल कोई सरकारी संपत्ति का बनाया, अपना खुद लेकिन का सर कोई जो घर का ये बनाया। कहता है कि ना हम धन का प्रयोग करेंगे ना बल का प्रयोग करेंगे, हम आम आदमी की तरह चलेंगे, ऑटो का इस्तेमाल करेंगे, पेन ऐसे करेंगे, जो हवाई चप्पल पहनकर रेड फोर्ट चला जाता था वो अचानक से स्टैंडर्ड में इतना वेरिएशन होगा। एक मिनट सर मैं आती हूँ, स्टैंडर्ड में इतना वेरिएशन होगा तो सवाल उठेगा। और दूसरा ये आपने कहा कि ईडी का उपयोग किया और सरकारी मशीनरी का उपयोग करा, भ्रष्टाचार में जेल डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल झारखंड पे थोड़ा सा रुक कर लेते हैं, हेमंत सोरेन के साथ भी वही हुआ, भ्रष्टाचार में वो जेल गए, लेकिन उन्होंने झारखंड की जनता की हमदर्दी ले ली और सरकार बना ली। वो अरविंद केजरीवाल कैश क्यों नहीं कर पाए? ये इन्होंने जो है यहाँ पे इस बार ईवीएम के साथ में जो गड़बड़ी की है उसकी वजह से सरकार नहीं बनी, अदरवाइज जनता ने तो पूरा वोट समर्थन दिया है। सारे जहाँ पे जनता का तो रूप था, रुझान था आम आदमी पार्टी के साथ में, अटैचमेंट नहीं था। हाँ ठीक है, निरंजन जी आप कुछ बोलना चाहते थे जी। श्रुति जी, लोकसभा चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर आप मुझे ये चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं तो आप मुझे मेरे कैंडिडेट को वोट दे करके और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताइए। अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद में इनके सारे के सारे कैंडिडेट हार गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, उस टाइम दिल्ली की जनता ये चाहती थी कि तुम वापस जेल चले जाओ। और अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे देश की अदालत ने, भारत की अदालत ने तो मुझे जमानत दे दी, लेकिन अब मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। अगर जनता मुझे चुन करके, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे चुन करके दोबारा भेज देगी, और अगर मैं बेईमान हूं तो जनता मुझे हरा करके घर बिठा देगी। तो अब तो वो इस चीज को मान लेंगे कि भाई जनता के फैसला को तो मानेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट, हाँ। एक आपसे ही ले लेते हैं, एक छोटा सा कमेंट इसी पर। ठीक है अमित जी, छोटा सा कमेंट आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर सवाल था निरंजन जी का। क्या बताइए दोबारा। यही कि आपने ये बोला था कि अब मैं जनता की अदालत में जाता हूं, अगर जनता मुझे हराकर भेज देती है तो मैं मान जाऊंगा कि मैं भ्रष्टाचार था, मैं गलत था। अब तो जनता ने हरा दिया। नहीं, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, जनता ने किसी भी सूरत में नहीं हराया, ये ईवीएम की छेड़छाड़ में हराया है। जनता ने वाकई में समर्थन दिया है और इस बात का कभी अच्छा मुझे एक बात बताइए, जहां पर आप लीड कर रहे हैं, बस के ना बच्चे, जहां पर आप लीड कर रहे हैं, क्या वहां पर ईवीएम सही है, हाँ या ना? वहां पर ईवीएम सही है? हाँ। कौन सी जगह पे सही है? जहां पर भी आप 14 जगह पे 2020 में ईवीएम सही थी क्या? 2014 में भी ईवीएम सही थी क्या? 2025 में खराब हो गई सर? उस टाइम ईवीएम सही था, उस टाइम ईवीएम सही था। और आज जहां पर लीड कर रहे हैं, आप जहां पर जीते हैं, 23 सीटें आपके खाते में गई है, वहां पर ईवीएम सही है। जहां पर हार गए वहां पर ईवीएम खराब हो गया। मैं एक आपको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाँ। विधानसभा, दिल्ली विधानसभा की एक पोलिंग बूथ के ऊपर वहां पे हम लोग खड़े थे। एक वोटर ने बाहर आकर के 3:30 बजे के आसपास कंप्लेंट करी कि मैं जो वहां पे बटन दबा रहा हूँ आम आदमी पार्टी का, वो बटन काम नहीं कर रहा है। और उसने इलेक्शन कमीशन वालों को भी कंप्लेंट करी कि ये इलेक्शन जो है आम आदमी पार्टी का वो बटन काम नहीं कर रहा है। हाँ। तो उन्होंने, किसी ने सुनी नहीं उसकी। हाँ। आकर के कंप्लेंट करी बाहर, और उसके साथ में इलेक्शन कमीशन वाले और पुलिस वाले आम आदमी बीजेपी वालों को सपोर्ट कर रहे थे फुल प्लेस। तो ये एक सवाल श्रुति जी, एक सवाल। जी हाँ, जी। मुझे एक बात बताइए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर आपको राष्ट्रीय पार्टी बन गई, गुजरात में आपको 12% वोट मिले, 6 विधायक आपके चुन करके आए, वो ईवीएम सही थी या वो ईवीएम भी हैक छेड़छाड़ करी हुई थी? ये ईवीएमओ के साथ में मतलब ईवीएम से आपको 12% मिला था, वो गलत मिला था। छत्तीसगढ़ के इलेक्शन हुए तब ईवीएमओ में छेड़छाड़ हुई, महाराष्ट्र में हुई, हरियाणा में हुई और अब दिल्ली में भी हुई है। ठीक है, मतलब जहां जहां हार गए वहां पर ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई, जहां जहां जीत गए अब वोटिंग परसेंट बढ़ गया। अब आगे चुनाव में आप अपनी ईवीएम लेके आएंगे? ठीक है, या इन्हीं ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे? मेरे हिसाब से तो ईवीएम बंद ही हो जाना चाहिए, बैलेट पेपर में वापस आना चाहिए। ठीक है, सुभाष शर्मा जी जी बोलिए सर। मैं आती हूँ सर आपके पास, कांग्रेस से भी रिएक्शन लेते हैं। सुभाष शर्मा जी, क्या एनालिसिस है, क्योंकि अब एनालिसिस का ही पॉइंट बचता है और आम आदमी पार्टी के सामने भी यही एनालिसिस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसको लास्ट मौके पर मुख्यमंत्री बनाया वो जीत गई, जो मुख्यमंत्री थे, जो संयोजक थे, वो हार गए। तो क्या अपोजिशन सातों की सातों सीटें उनको हरवा दिया, तो चुनाव का रुझान उसी समय आ गया था। क्या होता है कि एक सीमा के बाद झूठ, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी, दुष्टता,
एक सीमा के बाद नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पिछले 11-12 सालों से यह व्यक्ति दिल्ली के नागरिकों को सिर्फ धोखा दे रहा था, सिर्फ झूठ बोल रहा था, सिर्फ मूर्ख बना रहा था। रोज अपनी बातें बदलते थे, पहली कही बातों के ठीक विपरीत अगले दिन बोलते थे। जनता इतनी मूर्ख नहीं होती है। बड़ी पुरानी कहावत है कि कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, थोड़े बहुत लोगों को काफ़ी समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सारे लोगों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। ये जनता का विद्रोह है, ये केजरीवाल की हार नहीं है। ये जनता का केजरीवाल के दुष्टतापूर्ण आचरण के खिलाफ उनका एक लोकतांत्रिक आंदोलन है और विद्रोह है। और मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत रखें। अगर वो समझते हैं कि तथाकथित रूप से बिजली दे करके, पानी दे करके रोज किसी को अपमानित करते रहेंगे, रोज पूरे देश में दिल्ली का नाम बर्बाद करते रहेंगे, राष्ट्र विरोधी ताकतों को परिचय देते रहेंगे, रोहिंग्याओं को परिचय देते रहेंगे, अपराधियों को परिचय देते रहेंगे, मुस्लिम कट्टरता को बढ़ाते रहेंगे, आतंकवादियों के साथ खड़े होते रहेंगे और जनता इन छोटी मोटी सुविधाओं के नाम पर उनको वोट देती रहेगी, देती थी, उसकी सीमा थी, अब वो खत्म हो गया, तो उनका भ्रम टूट गया। सर, ये क्या संकेत है कि केजरीवाल जेल जाएंगे फिर से? अब ये काम तो कोर्ट को करना है। भारतीय जनता पार्टी का यह विषय नहीं है। ईडी और सीबीआई इन लोगों ने कार्रवाई की थी, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर वो बाहर हैं, कोर्ट जैसा करेगी वैसा